जब आप सत्ता में होते हैं तो पूरा जो तंत्र है वो आपके एक इशारे पर चलता रहता है, एक इशारे पर वो आप कहते हैं वो काम करता है। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको जनता की आवाज को उठाना पड़ता है और जनता के साथ लगकर 5 वर्ष तक सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब थे तो उन्होंने जाते जाते 17 नए जिलों की घोषणा की थी और 3 नए संभाग भी बनाए थे। लेकिन अब नए जिले और जो संभाग अशोक गहलोत ने जाते जाते जो घोषणा की थी उस पर अब जंग छिड़ चुकी है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के जो जाते जाते जो योजनाएं उन्होंने लागू की थी, अब बीजेपी का कहना है कि वो उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए आनन फानन में योजनाएं लागू की थी और जो नए जिले बनाए गए हैं और नए संभाग बनाए गए हैं उनको लेकर भी फिर से समीक्षा करने की बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने की है। जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि जो भी योजनाएं लागू की थी और जो नए जिले बनाए गए हैं वो नए जिले लोगों के फायदे के लिए बनाए गए हैं कि जो हेडक्वार्टर है उससे लोगों की दूरी कितनी है, कितनी जनसंख्या है, लोगों को सहूलियत हो, इसलिए अशोक गहलोत सरकार ने ऐसा फैसला लिया था। लेकिन अब इस फैसले को लेकर राजस्थान में जंग छिड़ चुकी है और बीजेपी उसकी दोबारा समीक्षा करवाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस नए जिलों को लागू करवाने में पीछे पड़ चुकी है। खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। हूँ कि इन्होंने जितने भी पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं और ये काम किए हैं, निश्चित रूप से इनको बिना समीक्षा के, बिना व्यवस्था के इन लोगों ने किया है। जिस तरह से इन्होंने मेरे शिक्षा विभाग में कॉलेजें खोली है, उन कॉलेजों में कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की, स्टाफ की, किस तरह से कहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, जो कहा उसी को दे दिया। लेकिन आज स्थिति ये है कि कहीं 8 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं। ये तो हमारी कॉलेजों की स्थिति है, वहाँ बच्चे भी नहीं हैं और स्टाफ के नाम पर कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उनकी भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और ज़िले की जहाँ तक मैं आपको बताऊं, जिलों की, मेरा दूदू जिला एक छोटा सा जिला विधानसभा को अगर इतनी बात मानी तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतनी भी मान लेना चाहिए कि उसका परिसीमन बढ़ाना भी चाहिए था उनका बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए किया, लेकिन जनता ने वो राजनीतिक फ़ायदा भी नहीं दिया, क्योंकि इनका काम जो वास्तविक तरीके से जो होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब दोबारा से हम उसकी समीक्षा करके और सारे महीने से जब से सरकार बनी है, सरकार का पूरा फोकस ये है कि पिछली सरकार के कामों की समीक्षा करें। कभी लास्ट 6 महीने के कामों की समीक्षा हो रही है, कभी नियुक्तियों की समीक्षा हो रही है, कभी पट्टों की समीक्षा हो रही है, अब जिलों की समीक्षा हो रही है, इससे पहले योजनाओं की समीक्षा हो रही थी। हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो खूब समीक्षाएं कराएं, लेकिन सरकार का विजन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये 5 साल में प्रदेश को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इनकी योजनाएं क्या है कि राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा, किस प्रकार की योजनाएं प्रदेश के अंदर बनेंगी जिसका लाभ लोगों को मिले। आज ज़िले जो बने हैं, मैं समझता हूँ ये ज़िले काफ़ी पहले बन जाने चाहिए थे। मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, पास में हरियाणा प्रदेश है, हर 30 किलोमीटर के बाद में ज़िले बदल जाते हैं। हमारी तो तहसील नहीं है, उससे छोटे वहाँ के ज़िले हैं।